टूलकिट केस में गिरफ्तार की गई दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट ने 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले दिशा को लेकर दिल्ली पुलिस शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची, जहां 3 दिन की और रिमांड की मांग की गई। पुलिस का कहना है कि इस मामले में साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की जा सकती है। इस बीच दिशा रवि ने जमानत अर्जी दाखिल की है, जिस पर शनिवार को सुनवाई होगी। किसान आंदोलन के बीच खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने किसानों के अनाज की खरीद से जुड़ा एक बड़ा ऐलान किया है। मंत्रालय ने इस मामले में एक बड़ा फैसला किया है। खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आने वाले खरीद सीजन से किसानों को उनकी उपज की बिक्री का पैसा सीधा उनके खाते में भेजने का फैसला किया गया है। इसकी शुरुआत करते हुए केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा सरकार से कहा कि जल्द शुरू होने जा रहे रबी खरीद सीजन से ही किसानों को उनकी उपज की बिक्री का पैसा उनके खाते में ही भेजे। पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक विश्व भारती यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। राज्यपाल विश्व भारती के रेक्टर भी हैं। दीक्षांत समारोह सुबह 9:30 बजे शांति निकेतन परिसर के आम्र कुंज में शुरू हुआ। संबोधन में पीएम ने कहा कि इस दीक्षांत समारोह में भाग लेना प्रेरणादायक और आनंदमय है। पश्चिम बंगाल के अपने चुनावी दौर के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को नेशनल लाइब्रेरी में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान अमित शाह ने सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए कहा कि उनके संस्कार हमेशा देश को प्रेरणा देते रहेंगे। अमित शाह ने कहा कि देश की आजादी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को भुलाने के लिए काफी साजिशें रची गई। हालांकि इन सब कोशिशों के बावजूद सुभाष चंद्र बोस का जीवन और संघर्ष देश की पीढ़ियों को प्रेरणा दे रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी है। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सोशल मीडिया से लेकर जुबानी वार कर रहे हैं। शुक्रवार को भी राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल की कीमत पर सरकार को घेरा। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि सरकार सिर्फ जुमले का शोर मचाती है। राहुल ने कहा कि वो जुमलों का शोर मचाते हैं, हम सच का आईना दिखाते हैं। देश में मेट्रो मैन के नाम से चर्चित 88 साल के ई श्रीधरन अपनी सियासी पारी शुरू करने जा रहे हैं। ई श्रीधरन बीजेपी में शामिल होंगे और केरल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भी उन्हें टिकट का ऑफर है। केरल बीजेपी के अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने ये घोषणा करके सभी को चौंका दिया है और मेट्रो मैन ई श्रीधरन बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने आधी सजा पूरी होने की उनकी दलील नहीं मानी। शुक्रवार को लालू की जमानत याचिका को जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में झारखंड उच्च न्यायालय में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुबह से सबकी नजरें इस बात पर टिकी थी कि उन्हें जमानत मिलेगी या नहीं। आखिरकार लालू यादव और उनके परिजनों और समर्थकों को निराशा हाथ लगी। यादव को अन्य मामलों में जमानत मिल चुकी है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया है। बाराजुल्ला इलाके में आतंकियों ने शुक्रवार दोपहर पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। शहीद दोनों जवान जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं। पुलिस पार्टी पर आतंकी हमले का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक आतंकी AK-47 लेकर घात लगाते हुए दिख रहा है। भारतीय सेना की ताकत और बढ़ने वाली है। ध्रुवास्त्र यानी हेलिना एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण पूरा हो चुका है। अब ये मिसाइल सेना में शामिल किए जाने के लिए तैयार है। हाल ही में हुए परीक्षण में इसने अपने टारगेट को बेहद सटीकता से नष्ट कर दिया। बहुत जल्द इसे सेना के हेलीकॉप्टरों में लगाया जा सकेगा। साथ ही इसका उपयोग HAL रुद्रा और HAL लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स में होगा। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद शेयर बाजार भारी गिरावट पर बंद हुआ। गिरावट का ये लगातार चौथा कारोबारी दिन है। सेंसेक्स 435 अंक नीचे 50,890 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 137 अंक की गिरावट के साथ 14,982 के स्तर पर बंद हुआ। मालूम हो कि पिछले कई दिनों से घरेलू शेयर बाजार रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार कर रहा था, लेकिन अब मुनाफा वसूली शुरू हुई।